अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सुमैया। आज मैं आप लोगों के साथ अपना सहरी टू इफ्तार व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। एंड आई नो इट्स बीन वेरी लेट और ये मेरा रमज़ान का फ़र्स्ट व्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो व्लॉग को आखिर तक ज़रूर देखना। यहाँ पे जो है सहरी का टाइम हो गया था, यहाँ पे 3:40 हो रहे थे एंड मैं इतना जल्दी उठती तो नहीं हूँ, बट मुझे आप लोगों के साथ मेरा व्लॉग जो है शेयर करना था, तो इसलिए मैं जल्दी उठ गई, वरना मैं 4:30 तक उठती हूँ। यहाँ पे जो है मम्मी किचन में सहरी की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग जो है पराठे खाते हैं एंड रोटी जो होती है वो खाते हैं, तो मम्मी वही बना रहे थे। एंड हम लोग रमज़ान में सिर्फ, मैं अपना बताती हूँ, रमज़ान में सिर्फ मैं पराठे और रोटी खा लूँगी सालन के साथ, वरना रमज़ान के अलावा कोई मुझे पराठे खिला दे तो मैं मान जाओ, किसी की मजाल कि मुझे पराठे और सालन खिलाए रमज़ान के अलावा। पूरा साल मैं सिर्फ राइस खाती हूँ, राइस के साथ जो भी दे दो मैं खा लूँगी, बट पराठे और रोटी नहीं खाई जाती। और एक्चुअली रमज़ान के अलावा जो ऐसी नॉर्मल डेज़ होते हैं, तभी मम्मी पहले से रोटी बना के रख देती, जैसे दोपहर में, तो फिर लंच टाइम होने तक एंड डिनर टाइम होने तक वो रोटी मुझसे खाई नहीं जाती। और यहाँ पे सहरी के वक्त ऑन द स्पॉट रोटी और पराठे बनते हैं, तो वो खाने में भी टेस्टी होती है, इसलिए वो खा लेते हैं। इस साल हर सुबह मेरे और आयशा के बीच झगड़ा होता है जब मम्मी उठाते सहरी के लिए कि पहले कौन जाएगा। मैं कहती हूँ मुझे नहीं जाना है और आयशा कहती कि मुझे नहीं जाना है, बट लकीली इस साल मैं देर तक 4:30 तक सोती हूँ, वरना हर रमज़ान, बिकॉज़ मेरा कॉलेज होता है तो इसलिए मुझे थोड़ा देर तक सोने मिलता है, वरना इससे पहले वाले जितने भी रमज़ान है मम्मी के बाद मैं ही उठी हूँ हर सुबह। आयशा नमाज़ पढ़ रही थी और मुझे भी अपनी नमाज़ जो है वो पढ़ना था, तहज्जुद की। यहाँ जो है वो मॉर्निंग के 8:30 हो रहे थे और मैं अपनी कॉलेज जा रही थी। एंड आप यकीन माने, फ़जर और मेरे कॉलेज के बीच इतना कम फ़ासला होता है, और अभी तो हमारे कॉलेजेस में हमारे प्रेजेंटेशन और जो इंटरनल्स होते हैं वो चल रहे हैं, इसलिए मुझे मजबूरन कॉलेज जाना पड़ रहा है। वरना रमज़ान के महीने में हमारा जो कॉलेज स्केड्यूल होता है वो इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड ख़ासकर तब जब प्रेजेंटेशन होता है, क्लास में जाने के बाद हमें कितना हाफ़ एन आवर या 45 मिनट्स 30 मिनट्स इतना वेट करना पड़ता है। अभी तो फ़िलहाल मेरे सारे प्रेजेंटेशन है वो कंप्लीट हो चुके हैं, एंड इसलिए मुझे आप लोगों के साथ वक्त मिला है कि मैं अपना व्लॉग शेयर कर सकूं, वरना वो सारी चीज़ों में मैं इतना ज़्यादा बिज़ी थी कि मुझे बिल्कुल ही वक्त नहीं मिल रहा था। और यहाँ जो है हमने कुछ रमज़ान के लिए सामान जो रीस्टॉक किया था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके अंदर जो बेसिक नीड्स होती है, जो बेसिक एसेंशियल्स होते हैं, जैसे कि चीज़ एंड क्रीम एंड जो भी रूह अफ़ज़ा और वो सारी चीज़ें मम्मी ने बाज़ार से लाए थे। एंड कुछ सामान हमने ऑनलाइन भी ऑर्डर किए थे, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। रमज़ान के महीने जो है मैं आप लोगों के साथ अपना फ्रिज और किचन का जो स्लैब होता है वो बिल्कुल ही शेयर नहीं कर सकती, बिकॉज़ वो इतना अनऑर्गेनाइज्ड और मेसी होता है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। उसे बार बार साफ़ करना पड़ता है, और दूसरा रोज़े की हालत में काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी इतना सारा जो सामान आया है उसके लिए सारी जो है पूरा ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा मुझे फ्रिज अपना, एंड उसे वापस से साफ़ करना पड़ेगा, बिकॉज़ फ्रिज में बिल्कुल ही जगह नहीं होती। और दूसरा जो स्टार्टर्स बना के रखते हैं, वो भी रखना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और हम ना रमज़ान में कभी स्टार्टर्स पहले से बना के नहीं रखते, भले स्पाइसेस एंड जो भी सारे सामान हो वो ऑलरेडी हम लोग स्टॉक करके रख देंगे, बट स्टार्टर्स कभी भी हम लोग पहले से वो ऐसा 15 डेज़ या 10 डेज़ या 5 डेज़ कभी भी हम लोग रीस्टॉक करके स्टार्टर्स पहले से नहीं रखते। वो उसी दिन, जिस दिन रोज़ा है उसी दिन बनता है, एंड देन शाम में असर के बाद वो सारी चीज़ें फ्राई ये वो करके पूरा दस्तर जो है रेडी किया जाता है, वरना रमज़ान से पहले हम लोग बिल्कुल ही स्टार्टर्स प्रिपेयर नहीं करते हैं। देखी, अभी पता चल रहा है। चलो रेसिंग लगाते हैं कि पहले आयशा करती है या नबीला। मम्मी क्या बोलते हैं, ये काम तुम लोग का बिगड़ा हुआ बनाती है। अब सब पता चल रहा है मम्मी की लाडली बेटी। सारा काम मम्मी से करवा लेती है और लास्ट में क्रेडिट लेने को आती है। और पता है मुंह खोल के बोलती भी नहीं है। इसका मम्मी सपोर्ट करे ना, मुंह खोल के बोलती भी नहीं कि नहीं मम्मी झूठ मत बोलो। मैं वही बोली कि यार चुप रहती है, इसमें तो पूरा पैक हो जाता है तो फिर कैसे खुल रहा है। अब करी तो तब पता चला कि
तो यहाँ जो है हम इफ़्तार के लिए स्प्रिंग रोल्स एंड पॉकेट्स बना रहे थे। एंड पॉकेट्स में जो हम लोग ने फिलिंग यूज़ किए थे वो थी चिकन टिक्का मसाला, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी। के लिए हमें चाहिए होगा 1 kg बोनलेस चिकन, और ये जो मसाला हम लोग ने बनाए थे वो 1.5 kg का, जब सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड हुए थे तो उतना मसाला वो क्वांटिटी में बना था। सो हमें चाहिए अनियंस जाएंगे तेल में, ऑयल में, एंड साथ ही उसके अंदर चिकन ऐड किए करेंगे। चिकन डालने के बाद आपको उसमें डालना है जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड ग्रीन चिली पेस्ट, एंड साथ ही जो स्पाइसेस ऐड होंगे वो है रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर एंड धनिया पाउडर। ये सारी चीज़ें डाल के आपको अच्छे से उसे कुक करना है। एंड लास्ट ही उसमें ऐड हो गए 2 टमेटोज़, एंड टमेटोज़ को आपने उसमें तब तक पकाना है जब तक वो एकदम उसमें घुल ना जाए। उसके बाद लास्ट में आपको फ्रेश क्रीम एंड मेयोनीज़ ऐड करना है, एंड सॉल्ट आप मत ऐड करना भूलना, मैं हमेशा भूल जाती हूँ सॉल्ट के बारे में बोलना। और यहाँ जो है जो स्टार्टर्स थे हमारे ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गए थे। एंड मेरा जो काम है वो चटनी बनाना होता है। सो मैं वो फ्रिज में रखने आई थी। एंड रमज़ान का महीना है, मैंने आप लोगों के साथ बोली थी कि मेरा फ्रिज दिखाने लायक नहीं होता है, और यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं थी, बट कैसे भी मैं एडजस्ट करके रख रही थी किचन के अंदर फ्रिज में चटनी। और साथ ही जो किचन था उस वक्त इतना ज़्यादा उसकी हालत ख़राब थी, बट मैंने उसे पूरा साफ़ की। एंड जो दोपहर के जितने भी काम होते हैं किचन से रिलेटेड वो मेरे होते हैं। एंड जो इफ़्तार वाले होते हैं, इफ़्तार के बाद जहाँ पे भर भर के सारे बर्तन निकलते हैं वो नमीरा धोती है। सो हमारे जो है समोसा, स्प्रिंग रोल्स, सारी चीज़ें रेडी हो चुकी थी, एंड किचन भी सब साफ़ हो गया था। अभी असर में हमें ये सारी चीज़ों को फ्राई करना है। वो आफ्टरनून 3 तक, मैक्स टू मैक्स कभी कभार 4:30 भी होता है, बट आई विल टेक 4 o'clock तक हमारा जो किचन का काम होता है एंड साफ़ सफाई होती है वो सब कुछ कंप्लीट हो जाती है। एंड देन 4 to 5:30 तक हमारा नैप टाइम होता है, बिकॉज़ उसमें दोपहर की नींद तो मस्ट है। दोपहर में अगर नींद ना करो और लेटो ना तो बहुत इफ्तार तक हालत ख़राब हो जाती है। सो यहाँ जो है वो असर का वक्त हो चुका था, नमाज़ पढ़ के नमीरा फ्राई करने खड़ी हो गई थी। और उस दिन तो क्या हुआ, हम सब 6 o'clock तक सो ही रहे हैं, और जो नमीरा को डाला वो जागी थी, वो नमाज के लिए खड़ी हुई थी असर के लिए, और हम सब सो रहे हैं। तो जो मम्मी ने उसे डांटे है उस दिन कि इतना टाइम हो गया कि तैयारी कब करोगे, अभी आधे घंटे में अजान होने वाली है। सो फिर हम फटाफट से जो है सारी तैयारी करने के लिए खड़े हो गए थे। एंड सारी जो चीज़ें हैं वो फ्राई हो रही है यहाँ पे। एंड साथ ही जो फ्रूट्स लाए गए और जो एक्स्ट्रा चीज़ें आती है तो वो सारी प्लेट्स एंड जो दस्तरखान रेडी है वो करना होता है। प्लेट्स, मोस्टली जो प्लेट्स बनाना होता है सबकी अलग अलग, वो सारा काम मेरा है। इस रमज़ान तो बहुत रोज़ा लग रहा है, और रोज़ा कैसे लग रहा है, प्यास लग रही है इतनी। जब आप सो के उठो, बंदा सो के उठे ही नहीं कि उसके गले में कुछ चुभने लगता है, पूरा गला सूख जाता है। एंड इफ्तार के वक्त फ्रूट्स के बाद भाई शरबत पी लो, बस फिर फुल, उसके बाद कुछ खाने का मन नहीं करता है। फिर एक बार इवनिंग 5:30 हो जाए ना तो आपका जो वक्त है वो कैसे निकलेगा इफ्तार का आपको बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा। जहाँ 5:30 होता है हम किचन में जाते हैं सारी तैयारी करने, फिर टाइम कम पड़ जाता है। एंड अब्बा को तो बिल्कुल नहीं पसंद है जब पूरा दस्तरखान रेडी है और मैं, नमीरा या फिर आयशा, हम तीनों में से कोई दस्तरखान पे बैठे ना हो दुआ पढ़ते हुए। वो अब्बा को बिल्कुल ही नहीं पसंद है, इसलिए अब्बा बोलते जल्दी जल्दी सारा काम करो, और फिर मम्मी जो दुआ का कार्ड होते हैं वो पढ़ते हैं। तो हम सब लोगों को उस मोमेंट पे प्रेजेंट रहना बहुत कंपलसरी है। यहाँ जो है हमें जितने स्टार्टर्स चाहिए थे इफ्तार के लिए और जितने नेबर्स में बांटने थे वो सारे कुछ फ्राई हो चुके हैं। एंड जो स्टार्टर्स बचे हैं वो नेक्स्ट डे हम कवर कर लेंगे, और हमारा जो दस्तरखान है वो भी इस वक्त रेडी हो चुका था। बस अभी अज़ान के बाद हमें जो अपना फ़ास्ट है, रोज़ा है, वो खोलना है। एंड उसके बाद तरावी के बाद कुछ 9 या 10 तक, 9:30 तक हम शॉपिंग के लिए निकलेंगे। एंड शॉपिंग जो है वो रमज़ान के महीने में जितनी भी रमज़ान की प्रिपरेशंस है वो पूरे इस महीने कवर करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का व्लॉग आप लोगों को मेरा पसंद आया होगा। हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं इसी के साथ अपना व्लॉग आज का एंड करना चाहूँगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।